दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आंकड़े बोलते हैं। टाइम एंड वर्क के पिछले पार्ट में हमने बात की थी ऐसे सवालों की जिनमें समय दिया होता है और समय के आधार पर हमें काम की और देन आफ्टर दूसरे की या किसी व्यक्ति के समय की गणना करनी होती। इसके दूसरे पार्ट में आज हम बात करेंगे क्षमता से संबंधित सवालों की। क्षमता से संबंधित सवालों में कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि चाहे रेट एंड वेट की बात हो रही हो, चाहे टाइम एंड वर्क की बात हो रही हो, चाहे टाइम एंड डिस्टेंस की बात हो रही हो, यहां एक चीज कॉमन होती है, यदि खर्च समान है तो रेट और वेट का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक यही चीज टाइम एंड वर्क के साथ है। टाइम एंड वर्क में यदि काम समान है तो समय और क्षमता का अनुपात एक दूसरे का अपोजिट होगा। जैसे अगर मान लीजिए ये कहा जाए ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, तो हम सवाल के लिए क्या करेंगे? ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, मतलब ये है ए, ये है बी, ये है टाइम और ये है इफिशियंसी। अगर इसकी क्षमता इसकी 3 गुनी है, मतलब इसकी क्षमता है 1, तो इसकी क्षमता को हम कितना मानेंगे? 3। अब अगर मैं बोलूं कि इसकी जब क्षमता 3 और 1 का अनुपात है तो टाइम का अनुपात कितना होगा? 1 और 3 का। साथ ही साथ कल हमने बात की थी कि क्षमता जुड़ती और घटती, मतलब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ए बी की क्षमता टोटल कितनी हो जाएगी? 4। अब सवाल में क्या होता है? अब यहां से हमारे 3 तरह के सवाल बनते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए ये सवाल हमको कहा जाए कि दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में कर रहे हैं। अब दोनों मिलकर अगर 30 दिन में कर रहे हैं तो यहां पर जो वर्क है, वर्क बराबर क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब 30 गुणे 4 बराबर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 120। अब अगर ये 120 है तो इसको काम करने में कितना टाइम लगेगा? 120 बटे 3 बराबर 40 दिन। और इसको कितना टाइम लगेगा? 120 बटे 1 बराबर 120 दिन। ये होगा हमारा सवाल, क्योंकि वास्तव में ये जो 1 और 3 है ये समय का अनुपात है, ये वास्तविक समय नहीं है। ठीक यही चीज है, ये जो 3 और 1 है ये क्षमता का अनुपात है, ये वास्तविक क्षमता नहीं। ये बात हमें ध्यान में रखनी। इसी सवाल में एक दूसरा सवाल हमसे क्या कहा जा सकता है? यही चीज अगर कही गई होती कि ए और बी है, ये समय है और ये क्षमता है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बी की क्षमता ए से 20% अधिक है, बी की क्षमता ए से, मैं सवाल में क्या कह रहा हूं? बी की क्षमता ए से 20% अधिक है, मतलब बी की क्षमता किसके ऊपर निर्भर कर रही है? ए के ऊपर। मामला किस में दिया हुआ है? प्रतिशत में। और प्रतिशत में हमने ये चीज देख रखी है कि जब कभी भी प्रतिशत की बात की जाती है तो मूल क्षमता को हम कितना लेते हैं? 100। अब यहां बी की क्षमता ए के ऊपर है, मतलब इसकी क्षमता कितनी है? 100। तो इसकी क्षमता कितनी है? 120, मतलब अनुपात हो जाएगा 5 और 6 का। और जब इफिशियंसी का अनुपात 5 और 6 का तो टाइम का अनुपात 6 और 5 का। अब इस सवाल में अगर हमसे यह बोल दिया जाए कि ए बी की तुलना में 10 दिन ज्यादा समय लेता है, 10 दिन ज्यादा समय लेता है, लेकिन यहां हमको कितना दिख रहा है? 1 का अंतर है। यहां पर जो अंतर है वो कितना है? 1 का। और सवाल बोल रहा है 10 का, मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 6 गुणे 10, मतलब ये करेगा 60 दिन में, और ये करेगा 5 गुणे 10, मतलब ये करेगा 50 दिन में। मतलब यहां क्या हुआ? इस सवाल में हमने बोला था दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, इस सवाल में मैंने दोनों के अंतर की बात की है। ठीक इसी तरीके का सवाल एक और भी हो सकता है कि यहां पर यह दे दिया जाए ए ने इतने दिन में काम किया तो बी इतने दिन में काम करेगा, या बी ने इतने दिन में काम किया तो ए कितने दिन में काम करेगा। यह क्षमता का पार्ट 1 है। पार्ट 2 में सवाल में जब 2 या 3 लोग काम कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें क्षमता की बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग कैसे करनी होती है? जैसे अगर मान लीजिए ये कह दिया जाए
ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है। मतलब अगर बी और सी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता भी कितनी होगी, 1। और वही दूसरी तरफ सवाल में ये कह दिया जाए कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिनों में कर रहे हैं और सी अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, तो यहां पर ए बी की क्षमता हमें कितनी मिलेगी। चूंकि पहले पार्ट में भी ए बी सी की बात की गई है, दूसरे पार्ट में भी ए बी सी की बात की गई है, लेकिन पहले पार्ट में केवल क्षमता की बात है, दूसरे पार्ट में केवल समय की बात है, तो यहां हमें क्षमता को बराबर करना होता है। आइए देखते हैं इसी से संबंधित क्षमताओं से संबंधित सवालों को। सवाल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और वहां पर अपन ये देखेंगे कि क्षमता से संबंधित सवाल कुल मिलाकर कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं और इन सवालों को हमें कैसे डील करना है। एक बात जरूर हमें यहां पर याद रखनी है कि जब भी अनुपात की बात होगी तो वह वास्तविक समय या वास्तविक क्षमता नहीं होगी, वह केवल अनुपात होगा जो एक की क्षमता को दूसरी की क्षमता के अनुपात में बताएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। सवाल हमसे यह कह रहा है ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। पहला सवाल जो हमसे कह रहा है वो कह रहा है ए की क्षमता बी की 3 गुनी है। ये है ए, ये है बी, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। ए की क्षमता बी की 3 गुनी है, मतलब ये है 1, तो ये है 3। अब सवाल में आगे क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में कर रहे हैं, तो दोनों की मिलाकर के क्षमता 3 और 1 4, समय कितना दिया गया है 10। ये है सवाल। अब आपसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है, आपसे सवाल में पूछा जा रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करे। बी अकेले की बात हो रही है, तो यहां पर जो वर्क है, वर्क बराबर क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी, मतलब 10 गुणे 4 बराबर टोटल वर्क कितना है 40। अब हमसे बी की बात की जा रही है, टोटल वर्क 40 है, इसकी क्षमता कितनी है 1 है, तो टाइम कितना हो जाएगा 40/1, मतलब उत्तर हो जाएगा 40 दिन। ये हमारे सवाल का जवाब होगा। कुछ नहीं है सवाल में। सवाल में केवल आपको एक बात यही ध्यान रखनी है कि यहां पर हमें ए और बी की क्षमता दी गई थी, ए बी का समय दिया गया था, इसलिए हमने ए बी की क्षमता निकाल ली। और क्षमता सदैव जुड़ती और घटती है, तो ये 3 और 1 4, समय 10 है, मतलब 10 4, तो टोटल जो वर्क होता है, वर्क बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, 10 गुणे 4 बराबर 40, मतलब टोटल वर्क 40 है। इसकी क्षमता 1 है, तो 40/1, मतलब टोटल टाइम लगेगा 40 दिन। आइए बात करते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल भी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। दूसरा सवाल जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो कह रहा है ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है। कुशल है मतलब उसकी क्षमता 30% अधिक है, या कम कुशल की बात करें मतलब उसकी क्षमता उससे उतने प्रतिशत कम है। और प्रतिशत में मूल मान को हमेशा कितना मानते हैं 100। 30% ज्यादा है मतलब दूसरे वाले की 130 है, 30% कम है मतलब दूसरे वाले की 70 है। आगे सवाल में बोल रहा है एक ऐसा काम जो ए अकेला 230 दिनों में करता है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सवाल कह क्या रहा है, सवाल जो हमसे दूसरा कह रहा है वो है दो लोग हैं ए और बी, ये है इसका टाइम, ये है इसकी इफिशियंसी। सवाल में बोल रहा है ए की अपेक्षा, ए बी की अपेक्षा 30% अधिक कुशल है। बी की अपेक्षा मतलब इसकी क्षमता है 100, इससे 30% अधिक है, मतलब ये है 130, तो रेशियो कितने का हो जाएगा 13 और 10 का। फिर आगे सवाल बोल रहा है ए अकेला 230 दिनों में करता है, मतलब ये टोटल कितना है 230, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा 230 और इसकी क्षमता कितनी है 13, मतलब टोटल वर्क कितना है 230 गुणे 13। सवाल में आपसे पूछा क्या जा रहा है, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों मिलकर ए बी, क्षमता हमेशा जुड़ जाती है, मतलब इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 23, तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क है 230 गुणे 13, इसकी क्षमता है 23, से 23 कैंसिल, 13 दाहम 130, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 130 दिन। सिंपली, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। यहां पर पिछले सवाल में यह दिया हुआ था, इसके बारे में पूछा गया था, इस सवाल में इसका टाइम दिया हुआ है, इसका टाइम पूछ रहा है।
और क्षमता सदैव जुड़ती और घटती है, ये बात तो बिल्कुल थंब रूल है किसका, टाइम एंड वर्क का। बात करते हैं तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है, ए बी से 3 गुना काम करता है। ए किसी काम को करने में 20 से 30 दिन कम समय लेता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, बात चाहे कम की हो रही हो, बात चाहे अधिक की हो रही हो, बात चाहे अंतर की हो रही हो, मतलब केवल एक ही है और वो मतलब है दोनों का अंतर। अब अगर कम समय लेता है तो जब कम समय की, ज्यादा समय की या अंतर वाले समय की बारी आएगी, हमें दोनों का समय तो पता होना चाहिए। अगर समय नहीं भी पता है तो दोनों के समयों का अनुपात तो पता होना ही चाहिए, ताकि अनुपात के आधार पर हम वास्तविक समय की गणना कर सकें। अब यहां पर हमें ध्यान में यह रखना है कि क्षमता आपको दी गई है। क्षमता आपको दी गई है मतलब क्षमता का जो अपोजिट अनुपात होगा वो किसका अनुपात हो जाएगा, समय का। सवाल आपको देखते हैं, सवाल को लगाना कैसे है। तीसरा नंबर सवाल आपसे कह रहा है, ए बी से 3 गुना काम करता, 3 गुना काम करता मतलब 3 गुना ज्यादा कुशल होगा, तभी ज्यादा काम करेगा। ये है ए, ये है बी, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। ए बी से 3 गुना काम करता है मतलब ये है 1, तो ये है 3। बाद में हम ये देख रहे हैं कि सवाल में समय का अंतर दिया हुआ है, तो समय का अंतर दिया गया है मतलब हमें समय का अनुपात चाहिए होगा, और समय का अनुपात क्या होता है, क्षमता के अनुपात का उल्टा। तो यहां पर अनुपात 3 और 1 का है, तो यहां पर अनुपात 1 और 3 का हो जाएगा। अब सवाल हमसे क्या कह रहा है, ए अकेला 20 से 30 दिन कम समय लेता है। हमारे हिसाब से ये अगर 1 दिन ले रहा है तो ये 3 दिन ले रहा है, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 2 का। लेकिन सवाल के हिसाब से 2 बराबर कितना है, 30 दिन, मतलब 1 बराबर कितना हो जाएगा, 15 दिन। ये अब सवाल में क्या है, ए को हमारे हिसाब से टाइम लग रहा है 1, बी को हमारे हिसाब से टाइम लग रहा है 3। सवाल में पूछा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर मतलब ये हो जाएगा ए बी, और ए बी का मान कितना है, 4। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहां पर ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणे 15, मतलब ये कितना है, 15 दिन, मतलब ये किसके बराबर है, 15 के। और जो टोटल टाइम है, वर्क जो है वो किसके बराबर होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम कितना है, 15, इफिशियंसी कितनी है, 3, मतलब ये टोटल वर्क कितना है, 45। अब ए और बी दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी है, 4, टोटल वर्क कितना है, 45, तो टाइम कितना लगेगा, 45/4, मतलब 11 सही 1/4 दिन, और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल में क्या था, मूल रूप से ये था, चूंकि हमें समय का अंतर, अभी पिछले 2 सवालों में हमें समय का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमें किसी एक का समय दिया गया था। ए का दिया हुआ था, ए बी का पूछ रहा था, ए बी का दिया हुआ था, बी का पूछ रहा था। लेकिन इस सवाल में क्या है, समय का अंतर दिया हुआ है, और जब समय का अंतर दिया गया है तो हमें समय का अनुपात निकालना पड़ेगा, उसी के आधार पर हम समय निकालेंगे। इसीलिए चूंकि यह क्षमता 3:1 थी तो हमने इसको 1:3 ले लिया, चूंकि समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। अब यहां पर हमको दिख रहा था अंतर कितने का, 2 का। सवाल में अंतर कितने का दिया हुआ था, 30 का, मतलब 1 बराबर कितना हो गया, 15। और जब 1 बराबर 15 तो इसका समय 1 है, तो 1 गुणे 15 मतलब 15 दिन। तो टोटल वर्क टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर कितना हो गया, 15 गुणे 3 मतलब कितना, 45। और इसकी क्षमता 4 है, तो 45/4 मतलब 11 सही 1/4 दिन। आइए देखते हैं अगला सवाल। चौथा सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखते हैं चौथा सवाल हमसे क्या कह रहा है और उस सवाल को कैसे डील करना है। चौथा सवाल हमसे कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है। यहां पर क्या है सवाल में, अब इस सवाल में आपको क्या करना है, बी और सी की कार्य क्षमता के बराबर है, मतलब आपको यहां से ये समझ जाना चाहिए कि आपको सवाल में बैलेंसिंग की बात जरूर आएगी। क्यों आएगी, ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर, किसी एक से तुलना नहीं की गई। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे आपसे ये कहा जा रहा है
कि ए की क्षमता बी सी की क्षमता के बराबर, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में करते हैं। यहां भी ए बी सी की बात है। अब देखते हैं सवाल कैसे डील करना है। ये है पहले हिस्से में, ये है ए, ये है बी और सी, ये है टाइम, ये है इफिशियंसी। पहले हिस्से में आपको क्षमता की बात की गई है। ए की क्षमता बी और सी की क्षमता के बराबर है, मतलब इसकी क्षमता है 1, तो इसकी क्षमता भी कितनी हो जाएगी 1। अगले हिस्से में ए बी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में और सी अकेला 50 दिनों में। ए और बी इसको करते हैं 10 दिनों में और सी अकेला उसे करता है 50 दिनों। अब यहां आप खुद देखिए वास्तव में सवाल में हुआ क्या है। सवाल में इस सवाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 2 हिस्सों में ये कैसे बटा हुआ है आप खुद एक बात देखिए। यहां पर भी ए बी सी है और यहां पर भी ए बी सी है, लेकिन दोनों हिस्सों में फर्क क्या है। इस वाले हिस्से में आपको क्षमता दी गई है और इस वाले हिस्से में आपको समय दिया गया है। और समय वाले सवालों में हमने पिछली वीडियो में ही इस बात को डिस्कस किया था कि जब भी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समय दिया गया है तो समयों का एलसीएम ही टोटल वर्क के बराबर होता है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, सबसे पहली बात यहां पर क्षमता 1 और 1 2 है। यहां पर क्षमता निकालने के लिए 10 और 50, इन दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो 10 और 50 साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, वर्क बराबर यहां पर हो जाएगा 50। अब अगर 50 है तो इसकी क्षमता 50 में 10 का भाग दिया तो 5, 50 में 50 का भाग दिया तो 1। अब यहां हमें फर्क क्या दिख रहा है, यहां हमें जो चीज दिख रही है वो ये है कि यहां इनकी क्षमता दिख रही है 2 और यहां इनकी क्षमता दिख रही है 6। ये बनता है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक ही काम की बात हो रही हो, वही लोग काम कर रहे हो तो क्षमता अलग अलग है। ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो अब इसको करेंगे कैसे, क्षमता को बराबर करना पड़ेगा। यही कहलाती है बैलेंसिंग ऑफ एफिशिएंसी। अब बैलेंसिंग ऑफ एफिशिएंसी करने के लिए 2 और 6 इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब अगर इसको 6 बनाना है तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 3 का गुणा, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं। तो मतलब ये कितनी हो जाएगी 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, ये कितनी हो जाएगी 5 और ये कितनी हो जाएगी 1। अब इस वाली क्षमता से आपको लेना देना नहीं है, आपकी जो वास्तविक क्षमता है वो हो जाएगी ये भाई, मतलब 3, 3, 5 और 1, ये ठीक है। अब सवाल में आपसे पूछ क्या रहा है ये देखते हैं। सवाल में आपसे पूछ रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी अकेले की बात हो रही है। बी और सी की मिला के क्षमता कितनी है 3 है। सी की क्षमता कितनी है 1 है। मतलब इन दोनों ने मिलके कितनी रोटी खाई है 3, जिसमें से सी ने कितनी खाई है 1, मतलब बी रोटी कितनी खाएगा 2। अब टोटल वर्क कितना है 50। यहाँ वर्क चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। वास्तव में बैलेंसिंग ऑफ एफिशिएंसी में वर्क भी बदलने की जरूरत पड़ सकती, लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ आपकी किसी संख्या का गुणा हुआ ही नहीं है, 10 पना 50, 50 से कम 50। अगर यहाँ पर ये डाटा भी चेंज होता तब आपका वर्क भी बदल जाता। अब क्या हो जाएगा, ये सवाल क्या है 50, आपका टोटल वर्क क्षमता है 2, मतलब उत्तर कितना हो जाएगा 25 दिन। अब अगर आपसे ए पूछा होता तो 50/3, अगर आपसे सी पूछा होता, सी तो वैसे दिया ही हुआ है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। ए और बी में से ही कुछ पूछा जा सकता था। बी पूछा गया है तो बी है 25 दिन। अगर ए पूछा गया होता तो ए कितना हो जाता 50/3, मतलब 16 से ही 2/3। ऐसे सवाल जब भी आते हैं 2 पार्ट में आते हैं। एक तरफ इफिशियंसी दी गई होती है और दूसरी तरफ वर्क दिया गया होता है। दोनों ही जगहों पर हमें इफिशियंसी निकालनी होती है और बाद में इफिशियंसी को क्या करना पड़ता है, बैलेंस। आइए बात करते हैं अगले सवाल की। 5वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 5वां सवाल, ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं उतने ही समय में सी अकेला उस काम को पूरा करता है। अब इस सवाल में वास्तव में बात समय की गई है, लेकिन हकीकत में बात समय की नहीं है, बात क्षमता की। जैसे अगर मैं कहूं ए किसी काम को करने में बी से 2 गुना समय लेता है। समय ज़्यादा कब लगेगा, जब क्षमता कम होगी। मतलब अगर ए 2 गुना समय ले रहा है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, आधी।
अगर ए तिगुना समय ले रहा है मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 1/3। ठीक है, मतलब यहां पर दोनों ही जगह चर्चा समय की है लेकिन वास्तव में बात वो किसकी कर रहा है, क्षमता की। सवाल देखते हैं सवाल को कैसे डील करना है। पांचवा सवाल, ए किसी काम को करने में बी से आधा समय लेता है। ये है ए, ये है बी, ये है टाइम और ये है इफिशियंसी। बी अगर समय आधा ले रहा है इसका मतलब उसकी क्षमता क्या हुई है, दोगुनी। अगर बी ए दोगुना समय ले रहा है मतलब उसकी क्षमता क्या है, आधी। इसको थोड़ा सा समझ भी लेते हैं। मतलब इसका टाइम अगर 1 है तो इसका टाइम कितना है, 2। मतलब ये कितना है, 1 और 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 1। ये सिंपल सा फंडा है। ए आधा समय लेता है मतलब इसकी क्षमता कितनी है, दोगुनी, और इसकी क्षमता कितनी है, 1। आगे सवाल में बोल रहा है ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं। अब ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं सी अकेला काम को उतने समय में पूरा कर देता है। अगर दोनों का समय बराबर है इसका मतलब दोनों की क्षमता भी बराबर होनी चाहिए। समय कब बराबर होगा, जब दोनों की क्षमता बराबर होगी। अब यहां पर आपसे कह रहा है ए और बी जितने समय में करते हैं उतने समय में सी अकेला करता है, मतलब ए और बी की क्षमता सी की क्षमता के क्या हो जाएगी, बराबर। और ए और बी की क्षमता कितनी है, 3, मतलब सी की क्षमता भी कितनी हो जाएगी, 3। ये है। अब आगे सवाल बोला तीनों मिलकर काम को 7 दिनों में पूरा करते हैं। अब तीनों मिला दिया तो ये 3 और ये 3, तो ये कितना, 6। समय कितना लग रहा है, 7, मतलब वर्क बराबर हो जाएगा 7 × 6 बराबर कितना, 42। अब तीनों का अलग अलग पूछा जा रहा है। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए का टाइम कितना, टोटल वर्क कितना है, 42/2, मतलब इसको टोटल कितने दिन लगेंगे, 21 दिन। बी का एक ही है तो ये 42/1, मतलब इसको टोटल कितने दिन लगेंगे, 42 दिन। सी का कितना है, 3, तो ये 42/3, मतलब इसको टोटल कितना लगेगा, 14 दिन। या आप ये कह सकते हैं ए को 21 दिन, बी को 42 दिन और सी को लगेगा 14 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। सवाल में था क्या, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा था। ए किसी काम को बी से आधे समय में करता है मतलब ए की क्षमता बी की दोगुनी है। ए और बी मिलकर जितने समय में काम करते हैं सी भी उतने ही समय में काम करता है, मतलब ए और बी की मिलाकर के जो क्षमता है वो सी की क्षमता के बराबर है। तो यहां से आपको ए और बी की क्षमता मिल गई थी, दोनों को जोड़ दिया तो 3, इतनी ही क्षमता सी की है, मतलब सी की क्षमता भी 3, और जब ये 3 और ये 3 तो दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी हो गई, 6। समय कितना लग रहा है, 7, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 42। तीनों का अलग अलग पूछा है तो इसकी क्षमता 2 थी तो 42/2 21 दिन, इसकी क्षमता 1 थी तो 42/1 बराबर 42 दिन, इसकी क्षमता 3 थी तो 42/3 बराबर 14 दिन। आइए बात करते हैं 6वें सवाल की। छठवां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। बी किसी काम को करने में ए तथा सी से तिगुना समय लेता है। समय अगर तिगुना ले रहा है मतलब उसकी क्षमता कितनी है, 1/3। अब आगे सवाल में क्या कह रहा है, सी ए और बी से दोगुना समय में उसी काम को काम करता है, मतलब दोगुने समय में काम कर रहा है, मतलब उसकी क्षमता कितनी है, आधी। अब आगे क्या बोल रहा है, सी अकेला तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। छठा सवाल आपके आज के वीडियो का सवाल आपको कह रहा, बी किसी काम को ए तथा सी से तिगुना समय लेता है। ये है बी, ये है ए और सी, ये है टाइम और ये है इफिशियंसी। बी किसी ए तथा सी से तिगुना मतलब ये है कितना, 1 और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 3। फिर बोल रहा है सी ए और बी से दोगुना समय में उसी काम को काम करता है। सी है, ये ए और बी है, सी ए और बी से दोगुने समय में मतलब ये है 1 और 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 और 2। ध्यान रखिएगा ये 2 पार्ट में सवाल है, यहाँ भी ए बी सी है और यहाँ भी ए बी सी है।
अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्षमता हमें कितनी दिख रही है 4, और यहाँ पर हमें क्षमता कितनी दिख रही है 3। बराबर कर लेते हैं। ये क्षमता कितनी है 4, ये क्षमता कितनी है 3। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ कितने का गुणा 3 का, यहाँ कितने का गुणा 4 का, तो ये 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ये भी 9 और 3 12, ये भी 8 और 4 12, मतलब ये वाली इफिशियंसी अब हमारे मतलब की नहीं है, हमारी इफिशियंसी ये हो जाएगी। अब सवाल में क्या बोल रहा है, अब सवाल में आपसे ये कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर, ये है ए, बी और सी। 4 और 8, ये क्षमता कितनी है 12, समय कितना लग रहा है 10। तो तीनों अलग अलग उस काम को, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर वर्क बराबर टाइम कितना है 10, क्षमता कितनी है 12, मतलब टोटल वर्क बराबर कितना हो गया 120। अब तीनों का अलग अलग पूछा हुआ है। बी यहाँ से निकल आएगा, सी यहाँ से निकल आएगा, लेकिन ए को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी की क्षमता है 3, इन दोनों की मिलाकर के क्षमता कितनी है 8, मतलब ए और बी ने मिलकर रोटियां कितनी खाई हैं 8, जिसमें से बी ने कितनी खाई है 3, तो ये कितनी हो जाएगी 8 में से 3 घटा देंगे, बचेगा कितना 5। यहाँ से ए निकल सकता है, ए यहाँ से भी निकल सकता है। ए और सी मिलके कितनी रोटियां खा रहे हैं 9, सी कितनी खा रहा है 4, मतलब ए कितनी खाएगा, तो ए की कितनी खाएगा तो 5। अब आप तीनों का निकाल सकते हैं। इसका मामला कितना 120 बटे कितना है 3, मतलब ये टोटल कितने दिन 40 दिन। सी की क्षमता कितनी है 4, तो 120 बटे 4, मतलब ये टोटल कितने दिन 30 दिन। ए की कितनी है 5, तो इसका कितना 120 बटे 5, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 24 दिन। चूंकि आपसे अलग अलग पूछा गया तो चाहे आप इसको भी लिख लीजिए। ए कितना 24 दिन, बी कितना तो 40 दिन, तो सी कितना, तो सी का कितना निकाला है 30 दिन। यही आपके सवाल का जवाब है। और तीनों मिलकर कितने दिन 10 दिन। बैलेंसिंग ऑफ इफिशियंसी, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। और इस सवाल की जो सबसे बड़ी पहचान है वो ये है, सवाल हमेशा 2 हिस्सों में होता है। हो सकता है यहाँ पर इफिशियंसी दे दिया जाए या इधर वाले हिस्से में टाइम दे दिया जाए, ये भी हो सकता है दोनों में टाइम दे दिया जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में इफिशियंसी दे दी जाए। करना केवल आपको एक ही चीज़ है, और वो ये कि हमें हर हाल में क्षमता निकालनी है और उस क्षमता को दोनों ही हिस्सों में बराबर करना है। ये बात सदैव याद रखने की। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन इससे बनाए जाते हैं और पूछे जाते हैं। अभी तक ये क्वेश्चन एसएससी जैसे एग्जामिनेशंस में आ रहे थे, लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि छोटे छोटे एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी खूबसूरत सवाल था ये। बात करते हैं 7वें सवाल की। 7वां सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं सवाल हमसे क्या कह रहा है। 7वां सवाल हमसे कह रहा, बी किसी काम को करने में ए तथा सी से 4 गुना समय लेता है, सी उसी काम को ए तथा बी से 3 गुने समय में करता है। फिर बात वही बैलेंसिंग ऑफ एफिशिएंसी की। देखते हैं एक और खूबसूरत सा सवाल। बी किसी काम को ए तथा सी से 4 गुना समय लेता है। ये है बी, ये है ए सी, ये है टाइम। ए सी से 4 गुना समय लेता है, मतलब ये 4 लेगा तो ये कितना लेगा 1, तो इफिशियंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1, तो इसकी 4। ध्यान रखिएगा, हमारे लिए यही महत्वपूर्ण बात है। अगला बोल रहा है सी उसी काम को ए बी से 3 गुने समय में करता है। ये है सी और ये है ए बी, ये 1 तो ये 3, तो क्षमता इसकी 1 और इसकी 3। ये है हमारा सवाल। फिर ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। यहाँ पर इफिशियंसी का योग कितना है 5, यहाँ पर इफिशियंसी का योग कितना है 4। यहाँ पर हम 4 का गुणा कर देते हैं, यहाँ 5 का गुणा कर देते हैं, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। अब यहाँ भी इफिशियंसी 20, यहाँ भी इफिशियंसी 20, मतलब ये वाली इफिशियंसी अब हमारे मतलब की नहीं। यहाँ पर हमारी इफिशियंसी बैलेंस हो चुकी है। अब आगे देखते हैं सवाल में क्या कह रहा है। सवाल आपसे ए बी सी मिलकर उसी काम को 5 दिनों में, सेम सवाल है। ए बी सी दोनों की क्षमता कितनी हो गई
20, टाइम कितना है 5, तो वर्क बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 20 मतलब कितनी है 100। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो B और C मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। बात किसकी हो रही है, B और C की। तो ये है B और C। B की क्षमता कितनी है 4, C की क्षमता कितनी है 5, मतलब ये मिलाकर कितना हो गया 9। ये ध्यान दीजिएगा, B की क्षमता 4, C की क्षमता 5, तो दोनों की मिलाकर के 9। कितने दिनों में करेगा 100/9 मतलब 11 सही 1/9 दिन। और यही आपके सवाल का जवाब है। दोस्तों, क्षमता से संबंधित सवाल आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। वास्तव में क्षमताओं से संबंधित सवाल आप लोगों को कम देखने को मिलेंगे, बुक्स में भी कम रहते हैं और वीडियोस भी जो भी लोग डाल रहे हैं पता नहीं क्यों क्षमता से संबंधित सवालों को नहीं डालते। वास्तव में सवाल थोड़ा सा लंबा दिखता जरूर है, लेकिन सवाल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग या बहुत ज़्यादा समय खर्च करने की ज़रूरत हो। आज हमने अपनी इस वीडियो में कोशिश की है कि क्षमताओं से संबंधित जितने भी तरह के सवाल आते हैं, खासकर बैलेंसिंग ऑफ इफिशियंसी से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, वो हमने आपको यहाँ पर देने की कोशिश की है। मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि आज आपको ये इफिशियंसी से रिलेटेड जो सवाल टाइम एंड वर्क में पूछे जाते हैं वो आपके दिमाग में पूरे तरीके से आ गए होंगे और अब किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी सवाल आप अच्छे से डील कर पाओगे। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम सवाल को डील करने में आती है तो थंबनेल पे दिए गए नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपकी तैयारी एक क्रमबद्ध तरीके से चलती रहे। हमारी वास्तव में कोशिश ये भी है कि हम चीज़ों को सिस्टमेटिकली आगे लेकर के जाएं ताकि आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रह पाए। इन्हीं सवालों को टाइम एंड वर्क के सवालों में टाइम और इफिशियंसी के सवालों को मिक्स करके भी हम दे सकते थे, लेकिन हमने ये कोशिश की है कि सवालों को एक एक पार्ट में डिवाइड किया जाए। पहले हिस्से में हमने टाइम से रिलेटेड सवालों की बात की, दूसरे हिस्से में हमने इफिशियंसी से रिलेटेड सवालों की बात की। अब जो अगला हिस्सा आएगा वो आएगा काम को छोड़ करके जाना, कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद। फिर आखिरी में हम बात करेंगे मजदूरी की और फिर हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क में मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन की जो एसएससी मेंस या बैंकिंग मेंस में पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो को अगर आपने पसंद आया है तो कृपया लाइक की बटन के साथ आप इसे हमें बताएं ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहें। थैंक यू। जय हिंद।